अग्निवीर फौजियों, तो चलो शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर बनाने का। इस बार बिल्कुल आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो आपका 17 अप्रैल को परीक्षा होने वाला है। आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन का जो आपका 17 अप्रैल 2023 को एग्जाम होगा, उसमें आपको सेम पेपर देखने को मिलेगा। आपकी आर्मी ऑनलाइन परीक्षा में सेम पेपर आएगा आपका। देखो इस पेपर में जो है, देखो आपका यहाँ पर टोटल जीके का 15 सवाल, जीएस का 15 सवाल, मैथ्स का 15 सवाल और रीजनिंग का 5 सवाल रहेगा। टोटल जो है देखो आपके 50 सवाल होने वाले हैं। तो इन 50 सवालों में से बस कंटिन्यू क्लास करो, आप लोग आराम से जो 40 प्लस कर लोगे, 50 में से 40 प्लस बना लोगे। कंटिन्यू आप लोग क्लास लीजिए। सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर लेंगे। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने इंडियन आर्मी के हर एक दोस्त तक, हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड तक। और जिन्होंने भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन की जो क्लास है वो रोज शाम 7 बजे क्लास आ रही है, आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन की। तो सभी लोग रोज शाम 7 बजे आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन की क्लास में जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग को जो पीडीएफ है क्लास का वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी जुड़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। 10 जनवरी, 9 जनवरी, 4 जनवरी या फिर नेक्स्ट में देखो 26 जनवरी। बताना है यहाँ पे कि जो विश्व हिंदी दिवस है इसको कब मनाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। तो जो विश्व हिंदी दिवस है यह देखो मनाते हैं 10 जनवरी को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए 10 जनवरी। जिनका भी आंसर ए को है सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आया हुआ है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 10 जनवरी। बहुत बढ़िया, 10 जनवरी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, देखो यह दिया गया है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज। भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बांद्रा वर्ली समुद्री सेतु या फिर बोगीबील ब्रिज। निम्न में से आंसर जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो भी देखो होता है भूपेन हजारिका सेतु। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए भूपेन हजारिका सेतु। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। अच्छा, इस चीज में यहाँ पे एक चीज सबको नोट कर लेना, देखो कि भूपेन हजारिका सेतु जो है यह किस नदी पर है, ये भी पूछा गया है कभी कभी। तो नोट कर लीजिएगा कि जो भूपेन हजारिका सेतु है यह देखो आपका लोहित नदी पे स्थित है। सबको ध्यान में रखना। चलो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। मुंबई, महाराष्ट्र, लखनऊ, गुजरात या फिर बिहार। निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक आबादी है। चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा राइट आंसर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो है देखो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। अगर राज्य पूछेगा सबसे अधिक वाला तो क्या करोगे, तो सबको जान रहे हो यूपी कर देना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, आबादी वाला राज्य। अगर सबसे कम में राज्य पूछेगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा, तो सबको पता है लगभग क्या हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे हो गया। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, मानो आपसे पूछ दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है ये बताइए। मानो आपसे पूछा हुआ है सबसे अधिक जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश कौन सी होती है। चलो बताना सभी, अभी करो और बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोग से। इसका आप लोग बताओगे वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे देखो दिल्ली बता रहे हो ना, सभी बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, दिल्ली में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। सबको याद रखना, यूनियन टेरिटरीज में जनसंख्या के आधार पर। बहुत अच्छा, सबने दिल्ली किया है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्या सवाल है आपका कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। Who was the first woman to win Oscar award? कमलजीत संधू, भानु अथैया, नीता अंबानी, डी में है बुला चौधरी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करोगे। याद रखना कि इंडियन आर्मी जो है पिछले 2 साल से लगातार प्रथम महिला वाला सवाल कर रही है। तो सभी लोग उस टॉपिक को जरूर पढ़ के चल जाना। ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है 1 बजे का क्लास में, तो जाकर सबको प्लेलिस्ट देख लेना। कौन है वो, तो वो है देखो भानु अथैया। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी भानु अथैया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, कुछ का ए में जा रहा है पर लगभग सबका सही है। देखो बी वालों का सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनरल मानिक शॉ या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा राइट आंसर? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलो जल्दी से बताओगे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वह कौन हुए थे? तो वो थे देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो अगला सवाल यहां पे आपका देखो कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? वैद्यनाथ, दादा भाई नेहरू, गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर AR रहमान? चलो जल्दी से बताना इसमें से क्या होगा। इस चीजों में कुछ याद रखने वाली चीजें हैं देखो, जो कि आपका लोकसभा से इंडियन आर्मी करती है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, लोकसभा को जो है निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, लोअर हाउस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है देखो 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। ये देखो, ये जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, याद रखना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो वो है देखो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, कौन सी है? तो वो लोकसभा है। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखोगे लोकसभा का जो कार्यकाल है यह देखो 5 वर्ष का होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि लगातार आती है। अस्थायी सदन कौन सा है? तो याद रखना, इसी को जो है अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। इन सभी चीजों को सबको ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो है देखो गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या हो जाता है आंसर? तो ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, सभी का आंसर सी आया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ वेद समाज? आचार्य केशव चंद्र सेन, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानाडे? चलो जल्दी से सबको को आंसर करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा। जल्दी से सबको बताना इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे याद रखना कि जो भी देखो आधुनिक भारत में, एक चीज हमेशा याद रखो कि पिछला 2 साल से जो इंडियन आर्मी आधुनिक भारत, जो मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री सेक्शन होता है, उसमें जितना भी संस्था हुआ उसका संस्था एंड संस्थापक से जरूर सवाल कर रही है। तो सबको कंटिन्यू करके जाओगे, संस्था एंड संस्थापक वाला जितना भी आधुनिक भारत में हुआ मैंने पढ़ा दिया है, तो देख लेना टॉपिक। क्या होगा आंसर? तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे देखो आचार्य केशव चंद्र सेन। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया गया आपको, देखो यह क्वेश्चन है कि दीन बंधु किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज दीन बंधु? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, राजा राम मोहन राय, CF एंड्रयूज या फिर डॉक्टर श्री चंद्रशेखर? क्या होगा? निम्न में से किसको जो है दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? वह कौन है जिनको दीन बंधु बोला जाता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। तो यह देखो बोला जाता है CF एंड्रयूज को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, CF एंड्रयूज जो है राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका मिला हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी या फिर कथक? क्या होगा आंसर? जल्दी से जो है सबको करोगे और बताओगे कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनका संबंध निम्न में से किसके साथ है? चलो जल्दी से करना सभी। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनका संबंध है देखो भरतनाट्यम से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? द फोल्क डांस लंबाड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? क्या होगा आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोक नृत्य लंबाड़ी है यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो लोक नृत्य लंबाड़ी है यह देखो आपका संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है आंध्रा से। मतलब क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा, जिनका भी सी जा रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे इस? चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या करो, लंबाड़ी बता रहे, चलो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जो गोमती है, गोमती नदी के किनारे जो स्थित नहीं है वह है देखो चित्रकूट। क्या होता है आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू, यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि टू विच फील्ड? चलो सबको ही बताना क्या होगा यहाँ पे, साहित्य, संचार, संस्कृति या फिर नेतृत्व? चलो सबको करना है क्या होगा, चलो सबको यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, सबको को जो है यहाँ पे करना है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह देखो संबंधित है साहित्य से। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए साहित्य। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है
कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? हु वाज गिवन द फर्स्ट भारत रत्न पोस्टोमसली? एम श्री रामचंद्रन, बी आर अंबेडकर, के कामराज या फिर देखो लाल बहादुर शास्त्री? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह देखो यहां बताना है मरणोपरांत जो है भारत रत्न किन्हें मिला था, तो यह देखो मिला है लाल बहादुर शास्त्री जी को। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? सवाल है आपका कि हवा वाला शहर गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड वाइंड सिटी और गार्डन सिटी? शिकागो, न्यूयॉर्क, आयरलैंड या फिर कनाडा? चलो जल्दी से करना और सब कुछ बताना कि हवा वाला शहर जो है किसको बोलते हैं? हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? चलो सब कुछ बताना यहाँ पे क्या होगा। तो हवा वाला शहर जो है यह देखो शिकागो यूएसए को कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए शिकागो यूएसए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? वेयर डिड डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1605? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम या फिर पुलिकट? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना है कि डचों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित करी थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डचों के द्वारा जो उनकी पहली फैक्ट्री है यह देखो 1605 में स्थापित हुई थी मसूलीपट्टनम में। क्या है आंसर? तो ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम जो है इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। यहां से देखो आपका जो है साइंस स्टार्ट हो रहा है, सभी को करना और बताना है कि निम्न द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? इंडियन आर्मी का देखो 2021 का पेपर से सवाल है, सबको को करना और बताना है क्या होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन है जो कि आपका देखो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? चलो जल्दी से करेंगे सबको। तो वह क्या है? तो वो है देखो आपका पारा। जो पारा है यह देखो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ये जो है राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर सोरोलॉजी? क्या होगा आंसर? चलो सबको को जो है यहाँ पे करना और बताना है कि कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन है यह देखो ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी ओंकोलॉजी। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है, क्या सवाल है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? दिया हुआ है देखो कि विच इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? ग्लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्टिका या फिर नेक्स्ट में है देखो आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसे जो है कोशिका का रसोई घर बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर क्या कहलाता है? जल्दी से करना है सभी को। तो कोशिका का रसोई घर जो है यह देखो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो कि निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लाइक अ माउस? कीबोर्ड, स्कैनर और आइकॉन या फिर ट्रैक बॉल? क्या होगा आंसर? निम्न में से कौन है जो कि आपका माउस जैसा कार्य करता है? यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है कौन है जो कि माउस के प्रकार से कार्य करता है। तो माउस के जैसा जो कार्य करने वाला है वह है देखो ट्रैक बॉल। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस? यह जो है यहाँ पे आपको बतानी है, चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। निम्न में से कौन सा रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है? तो वह रोग है देखो आपका चेचक। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए चेचक, स्मॉल पॉक्स। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या होगा? O2, ऑक्सीजन या फिर नेक्स्ट में देखो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? लगभग सभी को इसका आंसर पता है और बिल्कुल सही जो है सबको बताना भी, कोई भी मिस्टेक जो है नहीं करेगा। तो चलो जल्दी से करना, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओगे सभी लोग। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो सबको को पता है क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है?
द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग सर्फेसेस विथ सोप इज बेस्ड ऑन श्यानता, प्लवन, प्रत्यास्थता या फिर पृष्ठ तनाव पर साबुन के द्वारा सतहों को साफ करना जो है यह किस पर आधारित है? साबुन द्वारा सतहों को साफ करना किस पर डिपेंड करता है? किस पर? तो यह देखो डिपेंड है आपका एट सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या फिर पेनक्रियाज। क्या होगा? यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो सब कुछ जल्दी से शेयर कर लेना। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। इंसुलिन किसके द्वारा जो है उत्पादित होता है? तो यह देखो उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, पेनक्रियाज। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन। क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि ओजोन परत को नष्ट कर रहा है? चलो जल्दी से करना और सभी को बताना है क्या होगा यहाँ पे। ओजोन परत को नष्ट करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है देखो आपका क्लोरीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, क्लोरीन। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखिए यह दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? Who first found the speed of light? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया? निम्न में से वह कौन है जिसने प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम बताया है? वह कौन है? तो वो है देखो यहाँ पे आपका रोमर। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी, रोमर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो अगला हुआ है कि निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ठीक है, ग्रह नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलिप्स ऑफ सन? बुध, शुक्र, चंद्रमा या फिर नेपच्यून। क्या होगा? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सूर्य का ग्रह नहीं है? तो वो है देखो चंद्रमा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी, चंद्रमा। यह जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि मेसोन के खोजकर्ता है, इन्वेंटर ऑफ मेसोन, पाउली, चैडविक, युकावा या फिर थॉमसन। क्या होगा राइट आंसर? आपका सवाल था कि मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसोन के जो खोजकर्ता है वो है देखो युकावा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, युकावा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये देखो शॉर्ट साइटेड नहीं, इंग्लिश में कुछ और लिखा जाना चाहिए था पर लिखाया नहीं है। बताना है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है क्या प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर देखो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे बायफोकल लेंस। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए? तो जो जरा दृष्टि दोष है इसके उपचार के लिए देखो बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी, बायफोकल लेंस। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या सवाल है आपका कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मास नंबर ऑफ एन एटम कॉल्ड? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोला जाता है? यह जो है यहाँ पे आपको बताना है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसको देखो द्रव्यमान क्षति बोला जाता है। इसको जो है मास लॉस के नाम से जाना जाता है। हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अब जो आपका देखो जीएस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, जीके जीएस का। इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्यू टू इवेपोरेशन, बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से जो है उसके तापमान के साथ क्या होता है? यह जो है यहाँ पे आप सबको आंसर करना और बताना है। तो देखो किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण होगा ना तो उससे जो उसका तापमान है वो देखो घटने लगता है, वह जो है घटेगा। चलिए अब जो है यहाँ से आपकी मैथ शुरू होगी। मैथ का देखो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो सभी पेन कॉपी तैयार कर लोगे और आंसर करते चलोगे। क्या होगा देखो, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है देखो, पहले क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मानो कितना हो गया, तो ये 4x हो गया। अब नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है देखो विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, ये मानो हमने मान लिया यहाँ पे 5x। ठीक है, आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे लाभ पहले निकाल लो। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये लाभ कितने की हुई? तो लाभ हो रही है देखो 1 रुपए की। अब बोला है आपको क्या? तो ये बोला है देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो ये हो गया आपका x
बाई में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, और गुना में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो गुना में आपको हो जाएगा 100। एक से देखो x कट गया, 4 से कट जाएगा 25 12, मतलब कि आंसर कितना है, जिसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन सी 25%। जिनका भी आंसर 25% है उन सभी ने जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि 5 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, फाइंड द क्वाड्रेचर ऑफ 5 9 एंड 12। याद रखिएगा कि देखो आपका जो चतुर्थानुपाती है एंड आपका तृतीयानुपाती, ये अभी इंडियन आर्मी ने क्या किया है, कंटिन्यू कर दिया है। अभी 2021 का हर एक पेपर में जो इन्होंने जीडी में दे रखा था, तो सभी लोग पूरा कर लेना। देखो यहाँ पे आपको चतुर्थानुपाती बताना है, तो एक हो गया देखो 5:9, आगे जाएगा प्रोपोर्शन, यहाँ पे हो गया देखो आपका 12, और आपको निकालना है चतुर्थ अनुपात, मतलब कि यहाँ पे हो गया x। ये क्या हो गया, तो ये देखो हो गया 5/9 बराबर में आ गया देखो आपका 12/x। टोटल करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा देखो 5x बराबर में 12 9 108। x बराबर जब इसको इधर लेके जाओगे देखो हो गया 108/5, कट करोगे तो 5 दूनी 10। नेक्स्ट में आपका हो जाएगा 5 1 5, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, और फिर 5 6 30। क्या आ जाएगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो 21.6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो वह है आपका 21.6 हो गया सबका। चलो अगला सवाल है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, इनका गुणनफल 4752 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो हमने क्या करेंगे ना, हमने देखो मान लेना है पहले छोटी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या मानो कौन सी हो गई, तो ये हो गई देखो आपकी 11x। अब नेक्स्ट में आपका मानो हो गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 12x, ठीक है। क्या बोला, इनका गुणनफल मतलब कि 11x गुना में 12x बराबर में कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 4752। 12 गुना 11 करोगे देखो 120, और 12 हो जाएगा 132 x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा देखो आपका 4752। x स्क्वायर बराबर जब आप देखो 4752 बटा में कर लोगे 132, तो यह आपका कट हो जाएगा देखो यहाँ पे सिंपल सा 36 टर्म में, ठीक है। और जब x इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट में 36, x का वैल्यू आ गया आपका 6, x का वैल्यू आपका देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, यह तो सबको क्लियर है। x का वैल्यू कितना आ गया, तो यह 6 आ गया। अब आपको क्या बोला था कि यहाँ पर आपसे पूछा है छोटी संख्या कितनी है, ठीक है। छोटी संख्या का मान जो आपको बताना है, तो ये कितना आ गया, तो यह देखो हो गया 11 गुना x। 11 गुना x मतलब क्या आ गया आपका 11 का, यहाँ पे 6 आ गया x की जगह, तो ये हो गया 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, तो यह है ऑप्शन बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही आया, लगभग सभी का बी है। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 66। चलो अगला सवाल है देखो कि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 35 मीटर लंबी है, एक लड़का चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ठीक है। ये माना देखो हमने कि ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है। चलो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा वर्गाकार मैदान हो गया। क्या बोला, प्रत्येक भुजा जो है 35 मीटर लंबा है, हर भुजा कितना है, तो ये जो है 35 मीटर लंबा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, तो एक भुजा में लगाया 35 मीटर, तो 4 चक्कर में, तो पहले क्या करोगे, तो पहले निकाल लोगे देखो यहाँ पे कुल दूरी कितना, एक चक्कर का था 35, एक भाग का है 35, तो उसको यहाँ पे 4 भाग हो जाएंगे एक वर्गाकार मैदान में, तो क्या करोगे, तो ये कर दोगे देखो 35 गुना 4, ये कितना आ गया, तो ये देखो हो गया आपका यहाँ पे 140 मीटर हो गया सभी का, 140 मीटर यहाँ पे। अब आपको देखो क्या बोला है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा में इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा जो है 5/18 से देखो गुना कर देते हैं। कितने बार में कट होगा, 2 बार में, मतलब कि ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 5/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहां तक क्या बोला था, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है देखो दूरी बटा में होता है आपका चाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 140 गुना में आ गया 2/5, 5 से इसको कट कर दो, कितनी बार में कट होगा ये, तो देखो 5 दूनी 10 बचा 8, तो 8 5 40, 28 दूनी कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 56 सेकेंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो ऑप्शन डी 56 सेकेंड हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा का वेग कितना है। चलो सबको बताना है, याद रखोगे कि देखो 2021 का जो पेपर आया है आपका 28 मार्च 2021 का, उसमें सेम एज यह क्वेश्चन दिया हुआ है। जो रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ था 28 मार्च को, मैं बहुत जल्द आपको वो पेपर सोल्व करवाने वाला हूं। बहुत जल्द आपको जो है 2 मार्च के करीब होगी कि मैं जो आपका उसको टोटल है 50 क्वेश्चन उसका सोल्व करवाऊंगा, तो देखोगे कि सेम क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो सारा का सारा टॉपिक पढ़ के जाना, जो टॉपिक बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला है देखो, सिंपल से एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x माइनस वाई, ठीक है। क्या हो गया 1/2 इंटू में x कितना है,
तो धारा की दिशा में जो चाल होता है उसको x बोलते हैं, 13 धारा की विपरीत दिशा को y बोलते हैं, 13 माइनस 10, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 3, कट करोगे 2 से 2 मतलब कि 2 से 3 को तो कट होगा आपका 1.5 टर्म में, क्या हो गया राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो 1.5 किलोमीटर पर आवर। आगे सभी का यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा देखो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पर आवर। सभी को जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो तो हो गया सभी का, यहाँ पे याद रखेंगे 1.5 होगा, ठीक है। किसी का आ रहा है 11.5, कैसे आ रहा है यहाँ पे देख लो 1.5 होगा, सभी को नोट कर लेनी है 1.5 आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि रुपए 10,000 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो यहाँ पे सबको बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि 10,000, यहाँ पे P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से SI आपको पूछा, SI बराबर फॉर्मूला हो जाता है P, मतलब कि हो गया 10,000 गुना में R, 6 और गुना में T, बटा में कितना होता है, तो ये होता है देखो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, तो देखो 6 गुना में आ गया आपका 1000, 6 गुना में यहाँ पे कितना हुआ, तो जो है आपका ये देखो 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, नोट कर लें, यहाँ पे 10,000 है, ये 2 जीरो कटेगा तो 6,000 आपकी आंसर यहाँ पे आ रही है। कितना आ रहा है आप सभी का देखना जरा, 10,000 का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 आ रहा है सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लोगे मैंने जो है इकाई नहीं सगड़ा हजार 10,000 लिखा है, देखो 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, तो 6,000 आनी चाहिए, 600 नहीं आएगी, 6,000 आनी चाहिए, देख लेना मेरी शायद 6,000 आ रही है, आप सबकी कितनी आ रही है, 6,000 शायद आएगी, देखना आप सब, मेरी तो 6,000 ही आ रही है, पर आप सबका 600 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हो सकता है एक जीरो यहाँ पे मिस हुआ होगा, पर शायद 6,000 होगी, मेरे अनुसार 6,000 आनी चाहिए। आप सभी अपना अपना देखना, जो भी होगा बता देना, ठीक है। यहां पर देखो 10 वर्ष का पूछा है, याद करो 10 वर्ष दिया तो शायद 6,000 आएगा सभी का, तो आंसर क्या होगा, तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी 6,000 जाना चाहिए सभी का जा रहा है 6,000, बहुत ही अच्छा। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा में दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखो समांतर चतुर्भुज का दो यहाँ पे जो है आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे भुजा, ठीक है, एक भुजा एल होता है तो एल है आपका देखो 18 सेंटीमीटर, एक भुजा बी होता है तो वह दिया हुआ है देखो 8 सेंटीमीटर। क्या बोला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है देखो एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 18 गुना में 8, अब 18 गुना में 8 करोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो हो जाएगा आपका 144। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, तो ये होगा देखो ऑप्शन डी 144, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी, यह जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो देखो पहले कुल दूरी निकाल लो, पहले क्या करोगे, तो पहले जो है कुल दूरी निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, कुल दूरी कितनी हो गई, तो ये देखो पहला 490 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई और 210 मीटर खुद जो है वो गुफा लंबी है, मतलब कि टोटल लंबाई कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 700 मीटर का। अब यहाँ पे चाल देखो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा जो है देखो 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 9 से देखो 2 बार में, 9 से कट होगा 7 बार में, मतलब कि ये हो गया यहाँ पे आपका 35/2 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको क्या करनी है, निकालनी है यहाँ पे समय, फिर से वही 700 बटा में क्या हो जाएगा, तो 35/2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 700, 2 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 35। देखो यह जो आपका 20 बार में कट हो जाएगा, 20 गुना 2 करोगे तो आएगा आपका 40 सेकेंड। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन डी 40 से। यहाँ पे देखो आपका कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, तो आपको दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला हुआ है, तो ये है देखो आपका 1734। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो 6a² बराबर में आ गया देखो आपका यहाँ पे 1734, ठीक है। अब क्या होगा, तो a² बराबर में कट कर लो यहाँ पे 1734 को सिंपल सा 6 से, ठीक है, कट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जब 6 से कट करोगे तो कितनी बार में जाएगा, तो यह देखो सबसे पहले हो गया आपका 6 दूनी 12, बचा 5 और 3, नेक्स्ट में फिर कितना होगा, तो 8 छक 48, फिर बचा हुआ है यहाँ पे देखो आपका 5 और फिर 9 छक हो गया 54, मतलब कि 289। अब a बराबर कितना आ गया, तो अंडर रूट में हो गया आपका 289, 289 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है देखो 17 का स्क्वायर। तो a आपका कितना आ गया, भुजा आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है देखो आयतन, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा हुआ है देखो यहाँ पे आयतन।
आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यह देखो होता है आपका ए क्यू बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 17 गुना 17 गुना 17। जब 17 गुना 17 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 17 का क्यूब हो गया। अब जब 17 गुना 17 गुना 17 करोगे तो आपका देखो आएगा 4913। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वह देखो हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए 4913। यह जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिकता खींचा जाता है, इस पत्ते में पान के गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, यह सवाल आपका आया हुआ है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका एनी बटा में देखो एनएस। ठीक है, एनएस पहले निकाल लो, सम कितना है, तो एक ताश के 52 पत्ते होते हैं। एक ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो चलो मान लो एनएस हमारा कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 52। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि इस पत्ते के पान का गुलाम होने का, तो पान का गुलाम कितना होता है, देखो 4 गुलाम होते हैं, चारों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली पान का गुलाम बोला है तो एक होगा। ठीक है, एक ही आएगा ना, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा देखो 1/52। क्या है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना यहाँ पे याद रखना कि आपसे केवल पान का गुलाम बोला है, पूरा गुलाम नहीं पूछा है। टोटल 4 गुलाम होते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो है देखो आपको पान वाला जो गुलाम पूछा है उसमें से आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ पे आप सबको याद रखनी है। पान का गुलाम पूछा तो आंसर क्या होगा, तो यह देखो आपका 1/52 के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, यहां पर सबको को ध्यान में रखनी है, 1/52 जो इसका राइट आंसर आएगा, 1/13 नहीं होगा, ध्यान में रखना 1/52 आनी चाहिए सबकी आंसर। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि 0 2, अगला में है देखो आपका 8, फिर है 18 और नेक्स्ट में है देखो आपका 50। ठीक है, चलो यहाँ पे बताना है कि इसमें जो है आपका अगला पद कौन सा होगा, यहाँ पर जो है कौन सा पद आएगा, ये जो है यहाँ पे आप सब करोगे। चलो बताना यहाँ पे क्या होगा, देखो कैसे दिया हुआ है, 0 जो है ना, ये देखो आपका 2 गुना 0 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जो 2 है यह देखो आपका 2 गुना 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर जो 8 है, यहाँ पर आपका 2 गुना 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर जो 18 है यह देखो आपका 2 गुना 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जब आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो सिंपल सा 2 गुना 4 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर जो आपका 2 गुना 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है ही। ठीक है, चलो हो गया यहाँ पे सभी का। तो 2 गुना 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 2 गुना में 16, मतलब कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर हो जाएगा 32। क्या होगा आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा देखो आपका ऑप्शन सी। हो गया सभी का, यहाँ पे 32 आ रहा है, ऑल ऑफ यू सभी का 32 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, 32 जो है राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि 5 8 11 14 और फिर डॉट 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 है, आपको यहाँ पे जो है 20वां पद बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखो ए आपका कितना है 5 है, डी कितना है, तो डी बराबर 8 में से 5 को घटा दो, A2 - A1 कर लो, डी कितना हो गया, तो डी जो आपका 3 हो गया। ठीक है, आपसे क्या बोला है A20 निकालने को, तो ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है देखो A प्लस में आपका होता है n-1 और इनटू में होता है देखो d। तो a कितना आ गया, तो यह 5 हो गया, n-1 n कितना है, तो n देखो है यहाँ पे आपका 20 माइनस 1 और गुना में आपका d कितना हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, 5 प्लस में 19 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आ गया, तो यह देखो हो गया 5 प्लस में 19 दिया कितना हो जाएगा, तो 19 दिया, जल्दी से करो फाइनल करो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जो है सभी को यहाँ पे आंसर करना है, इसका आंसर जल्दी से बताना, पहले आप सब करोगे, क्या हो जाएगा, तो 57। तो इस प्रकार आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा देखो 62। क्या 62 आया सभी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 62 आया हुआ है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याएं 4:5:5:6 के अनुपात में। ठीक है, 3 संख्याएं कैसी है, तो ये देखो इस प्रकार से अनुपात में है, इनका औसत 25 है, संख्याएं ज्ञात करें, आपको संख्या बताना है, संख्या कौन कौन सा हुआ। ठीक है, चलो निकाल लेंगे, यहाँ पे कैसे निकलेगा इसको पहले देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपका सिंपल सा बात है कि दिया हुआ है देखो 4:5:6। ठीक है, 3 संख्या है, तो पहले यहाँ पे क्या निकालोगे, तो पहले जो है संख्याओं का योग निकाल लो, कुल संख्या का योग, औसत बनाने का फॉर्मूला यही होता है। टोटल संख्या कितना है, 3 संख्या है और उनका औसत कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो संख्याओं का योग कितना हो गया, तो ये 75 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब संख्या का योग आपका कितना आया हुआ है, तो 75 आया हुआ है। अब इस प्रकार से देखोगे यहाँ पे आपका, तो अब आपका क्या हो गया, तो संख्याएं हो गई देखो 4x, नेक्स्ट में आपका 5x और नेक्स्ट में आपका 6x। अब औसत बराबर क्या होता है, तो सभी को जोड़ा जाता है, जोड़ने पर इनका कुल औसत कितना आ रहा है, तो यह देखो 75 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो आ गया आपका 15x बराबर में 75, 15 से कट होगा देखो 5 बार में x बराबर आ गया 5। तो अगर x का वैल्यू लोगे तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा था संख्याएं ज्ञात करनी थी आपको। तो संख्या कौन कौन सी थी? तो एक है देखो 4x, अगला है आपका 5x, अगला में है आपका देखो यहाँ पे 6x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया देखो 4 गुना 5, अगला में आ गया आपका 5 गुना 5, अगला वाला हो गया देखो 6 गुना 5। तो ये कितना आ गया? तो ये हो गया 20। रेशियो में फिर अगला कितना आएगा? तो ये आ गया मानो 25 और अगला वाला हो गया 30। मतलब कि 20, 25 और 30 जो है वो संख्याएं हैं। हो गया सभी का यहाँ पे ऑल ऑफ यू। चलो सबका क्लियर है यहाँ पे। चलो तो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ऑप्शन के अनुसार 5 से हो जाएगा, x का वैल्यू पे दिया हुआ था, बाकी ऐसे ये सही होगा। ठीक है, चलो तो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है देखो कि निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। चलो दिया हुआ है देखो आपका 17, 19, यहां पर लगा हुआ है वॉट, अगला में है 29, फिर है आपका 37। ठीक है, यहां पे याद रखना, यहां पर हो जाएगा 37। ठीक है, चलो यहां पर क्या गैपिंग हुआ? देखो +2 का गैपिंग है। यहां से यहां पे जब ध्यान से देखोगे ना तो ये हो जाएगा देखो +4 का, यहां मानो 23 आ गया, फिर हो गया +6 और फिर यहाँ पे होगा +8। मतलब कि 19 और 4 यहाँ पे कितना आएगा? तो ये हो जाएगा देखो 23। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो ये हो जाएगा देखो 23। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का यहाँ पे। चलिए सी आएगा सबका। अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि CANADA कनाडा है, इसको कितना लिख रहा है? तो ये देखो 3 लिख रहा है, फिर इसको 1 लिख रहा है। अब जो अगला वाला है इसको देखो यहाँ पे 14 लिख रहा है, फिर आपका ए को कितना लिख रहा है? 1 लिख रहा है, फिर से डी को 4 और इसको लिख रहा है 1। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका ममता। ओके, एम को कितना लिखते हैं? तो एम का देखो प्लेस वैल्यू होता है 13, ए का प्लेस वैल्यू हो गया 1, फिर से एम का प्लेस वैल्यू हो गया 13, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और इसका प्लेस वैल्यू हो गया 1। मतलब आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा देखो 13, 1, 13, 20, 1। यह जो है राइट आंसर है। इसका हमारा राइट आंसर कहां पे है? तो यह देखो ऑप्शन ए में, यह जो हमारा सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि असंगत बेमेल शब्द बताइए। टेल मी रॉन्ग और मिसमैच्ड वर्ड, कौन सी है? ये जो है यहाँ पे आपको बतानी है। चलो जल्दी से जो है सब कोई करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से जो है सब कोई को आंसर करना है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? यह जो है सब कोई बताओगे क्या होगा यहाँ पे? तो देखो यहाँ पर जो है आपका देखो क्या आएगा? असंगत और बेमेल। तो देखो वृत्तखंड, विकर्ण, त्रिज्या, व्यास। ध्यान से देखोगे तो जो वृत्तखंड है, फिर जो आपकी ये त्रिज्या है और जो आपकी व्यास है, ये तीनों का तीनों जो है ना देखो वृत्त से संबंधित है, सर्कल से जो है संबंधित है। लेकिन जो विकर्ण है यह सर्कल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बेमेल कौन हो गया? तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी, ये जो है यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए हैं, 3 शब्द एक या दूसरे तरीके से एक समान है और चौथा शब्द अन्य 3 शब्दों से असंगत या असंगत शब्द जो है यहाँ पे आपको चुनना है। चलो सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जो है सबको को करना है। तो चलो बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो लेखक, प्रिंटर, प्रकाशक, पाठक, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ध्यान से देखना कि लेखक, प्रिंटर और प्रकाशक, यह तीनों का तीनों जो है देखो एक बुक को छापते हैं या फिर एक बुक को जो है सेल करते हैं या फिर उसको जो है यहां से देखो आउट करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पाठक होता है वह उसको पढ़ता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी। ये जो पाठक है ये अलग है, बाकी जो तीनों है ये उस बुक का निर्माण करते हैं और ये जो है उस बुक को पढ़ता है। इस प्रकार ये अलग हो गया। चलो अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि नीचे दिए गए प्रश्न में वह ज्ञात करे जो अन्य 3 से भिन्न है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द विच इज डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स। ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, जल्दी से जो है सब कुछ करोगे और बताओगे। चलो सबको ही बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा सभी को जो है यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह आप सब मुझे होमवर्क में बताओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप सबको होमवर्क में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो आप सब होमवर्क में करोगे और बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यह जो है आपके लिए होमवर्क है। ध्यान से देखोगे तो सामने पता चल रहा है, बेमेल यहाँ पे पता चल रहा है, देख लेना ध्यान से। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसी के साथ जो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ऑल ऑफ यू। अब जो है क्लास को यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ। देखो क्लास को जो है यहीं पर एंड कर रहा हूं। देखो एक चीज यहां पर याद रखना, देखो पत्ते का गुलाम पूछा था, पत्ते का पान का गुलाम। ठीक है, आप सब कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में, मैंने आप सबको देखा जो पत्ता होता है, पत्ता का पान का गुलाम जो है आपको यहां पर बताना था। तो पत्ता का पान का गुलाम कितना होता है? तो वो एक ही होता है, याद रखना। ठीक है, इसका आपका आंसर जो है 1/52 आएगा। पान देखो अलग अलग होते हैं, एक आपका होता है शायद उसमें काला पान और एक होता है आपका देखो लाल पान का पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखो पत्ते का पान पूछा था जो कि अलग हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका अलग फॉर्म में चलता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? तो 1/52 आएगा। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो, अगर मानो केवल आपको बोलता ना कि पान का गुलाम बताइए तो यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है, 4/52 करते तो फिर आंसर आपका 1/13 आता। तो अलग अलग चीजें हैं, जिस प्रकार से दिया रहेगा वो सही होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखनी है आपको। चलो अब जो इसी के साथ आज के क्लास के आज को सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज का जो आपका होमवर्क है इसका आंसर आप सबको जरूर बतानी है, तो सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।